हेलो फ्रेंड्स। हेलो। हेलो एवरीवन। बड़ों को नमस्ते, छोटों को बहुत सारा प्यार। और आज है पुत्रदा एकादशी। तो हो सकता है आपने आप में से ही बहुतों ने आज एकादशी का व्रत भी रखा हो। मैंने तो रखा था। और व्रत का, लेकिन जो एकादशी का व्रत है वो आप सभी को पता होगा, उसका पारण तो अगले दिन ही होता है। लेकिन इतनी एनर्जी शायद हम लोगों में नहीं है। और पूरा दिन रहने के बाद हिम्मत नहीं होती है कि नेक्स्ट डे के लिए रखें। तो मैं तो शाम को ही अपना ये पारण जो भी है खा लेती हूँ, जो भी मुझे खाना होता है। लेकिन हाँ, बहुत लोग हैं जो नेक्स्ट डे इसका पारण करते हैं, और होना भी वैसे ही चाहिए हालांकि। लेकिन कलयुग में कहते हैं कि जितना भी करें उसका कई गुना फल आपको मिल ही जाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में जो पुण्य और धार्मिक चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर थोड़ा भी करते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा फल मिल जाता है। तो ठीक है, हम इतने से ही गुजारा कर लेंगे मेरा ये मानना है। और आज मैंने आपको इसलिए अभी किया, हालांकि आज मैं कोई व्लॉग नहीं डाल रही थी, लेकिन अभी बैठे बैठे ख्याल आया कि कल मकर संक्रांति है। तो एक तो आप लोगों को सभी को हैप्पी मकर संक्रांति एडवांस में। और दूसरा ये कि मैंने कहा चलो थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ अपने मन की कि मैं क्या करने जा रही हूँ मकर संक्रांति पे। एक तो कल थोड़ा सा डाउटफुल है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये 15 को है, 14 को नहीं है। जबकि हम देखते आ रहे हैं कि हम 14 को ही मनाते आए हैं हमेशा। लेकिन कारण यही बोला जा रहा है कि जो सूर्य देव हैं वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तभी हम कहते हैं ना कि संक्रांति। हालांकि ये 12 12 एक साल में 12 बार आती है, लेकिन ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि जी की राशि में प्रवेश करते हैं, और इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो इस दिन कहते हैं कि बहुत शुभ होता है, और सूर्य देव और शनि देव का मिलन होता है, पुत्र और पिता का मिलन होता है, तो इसलिए शुभ माना जाता है। तो इसलिए इसको सबसे ज़्यादा हम मनाते हैं। और इस दिन काफ़ी दान पुण्य किया जाता है। और गंगा यमुना जो भी हैं उन नदियों में स्नान करने की भी बात कही गई है कि पवित्र नदियों में स्नान किया जाए तो बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। आपके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। खैर, ये तो सारी बातें हैं। और इसके अलावा कल हम, क्योंकि 14 तारीख है और मकर संक्रांति है, तो ये भी कहा जाता है कि हम 14 दिए जलाएं और 14 चीज़ों का ही दान करें। और कुछ संकल्प भी उठाए जाते हैं, कल के दिन ही संकल्प भी उठाया जाता है कि हम संक्रांत से, यानी कि मकर संक्रांति से अगले साल की मकर संक्रांति तक 100 सेर मतलब 100 किलो का हम दान कर देंगे। तो कुछ चीज़ें हम इसमें हैं जो भी हमारी दैनिक खाने पीने की चीज़ें हैं या दैनिक हमारी यूज़ की जो चीज़ें हैं, हम उसमें लिस्ट बना लेते हैं और उसका जो एक हिसाब रखते हैं कि हम 100 किलो पूरे एक साल में इतना दान हम कर देंगे। तो ऐसा भी कहा जाता है, जो इस साल देखती हूँ मैं, सोच रही हूँ कि ऐसा देखते हैं करके, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं किया है और मुझे ये इसी साल ऐसा पता चला कि ऐसा भी करते हैं। तो अच्छा लगा सुन के। और यही होता है मुझे तो कि चलो ठीक है, जो भी हम कर सकते हैं इस जीवन में अच्छा, या दान, जो भी पुण्य या धर्म धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं, तो जितना सामर्थ्य है उतना हम करना चाहें तो कर कर देना चाहिए, मुझे लगता है। और यही सब सोचते हुए देखो, कल मैं यही सोच रही हूँ। लेकिन सबसे पहले तो हम नहाना होता है सुबह सुबह ठंडे पानी में। तो मैं ठंडे पानी में बिल्कुल नहाने वाली नहीं हूँ। मैं तो गर्म पानी से ही नहाऊंगी, आपका पता नहीं। और उसमें भी हम क्या कहते हैं कि नहाने के पानी में गंगा जल डाल लें। अगर आप किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट एक गंगा जल थोड़ा सा उसमें डाल लें, काले तिल डाल लें, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा के गुड़ डाल लें। इस तरह से आप अपने आपको सोचें कि हम नदी में ही स्नान कर रहे हैं। तो इस तरह से हम स्नान करते हैं, फिर हम उड़द की दाल की खिचड़ी खाते हैं और उसका ही हम दान करते हैं। तो ऐसा। और कल लड्डू भी बनाते हैं बहुत से तिल के, हालांकि मेरे पास तो बने हुए हैं पहले से ही, तो मैं नहीं बनाने वाली हूँ। लेकिन हाँ, तिल का दान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका दान करना चाहिए। तो कल के दिन दान, स्नान का काफ़ी महत्व है।
तो हालांकि हम लोग जानते हैं कि कार्तिक के स्नान की ही बात करते हैं। मैं एक बात और बता दूं, ये माघ का महीना शुरू हो जाएगा पूर्णिमा में, मतलब अभी तो पोष चल रहा है, तो पौष का महीना है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आज एकादशी है, फिर द्वादशी एंड त्रयोदशी, चतुर्थी एंड फिर पूर्णिमा आ जाएगी। तो पौष की पूर्णिमा के बाद यानी कि माघ का महीना शुरू हो जाएगा। तो इस महीने, माघ के पूरे महीने में भी स्नान का काफ़ी महत्व है, पूजा पाठ और दान का भी बहुत महत्व है, जो कि काफ़ी कम लोग शायद जानते हैं या इसकी चर्चा करते हैं। जनरली हम कार्तिक के महीने के बारे में ही बोलते हैं कि कार्तिक के महीने में हम दान करें, दीपदान करें, स्नान करें, लेकिन माघ का महीना भी विष्णु जी के ही नाम पे समर्पित है। तो उस महीने को भी हम पूरा का पूरा, और बहुत सारे इसमें वो आते हैं, आपके व्रत हैं और बहुत सारे नियम उठा सकते हैं आप, ऐसा इसमें है। तो देखते हैं, अगर मैं जैसे जैसे करूँगी मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी इस पे वीडियो। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो भी करती हूँ, मैं अपने पूजा पाठ या जो भी व्रत, उस तरह की बातें भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो ये सब मेरे साथ बीच बीच में ये व्लॉग में आता रहेगा। तो आज तो एक तो ये है कि पुत्रदा एकादशी थी, बृहस्पतिवार का भी व्रत रखते हैं बहुत से लोग, वो भी था, प्लस कल मकर संक्रांति है। तो मैं तो कल ही मनाने, परसों भी आप कर सकते हैं। वैसे दान पुण्य जो है वो 2:45 के करीब स्टार्ट होगा हमारा महापुण्य जो काल है, क्योंकि उस टाइम ही सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो दान का जो महत्व होगा वो उसी टाइम होगा। आप स्नान करना चाहते हैं तो कर लीजिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन जो दान करेंगे वो दान आप 3 बजे के करीब ही अपना संकल्प लेके जो भी दान करना चाहते हैं वो करें। तो ऐसा मुझे आज बताना था, और बाकी कल देखते हैं मैं कल कैसे करूँगी उसका व्लॉग। हेलो प्लीज देखो, अब ये ना मुझे व्लॉग बनाने नहीं दे रहे हैं दोस्तों। मेरे को ये बोलना था कि जो मैं कल करूँगी, जितना भी दान के लिए या जिस तरह से भी मैं संकल्प लूँगी, अगर मुझे कुछ करना है और जो भी पूजा करनी है, वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी अपने कल के व्लॉग में। और ये मुझे बात बतानी थी, ये मुझे कंप्लीट नहीं करने दिए, तो मैंने दोबारा से आपको बोला है ये अच्छे से। और इसके अलावा ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। ये सब मुझे बोल रहे हैं कि कल ठंडे पानी से नहाना होगा, अगर तुम इतनी पूजा पाठ करना चाहती हो, मोक्ष मिलेगा। एक्चुअली चलिए एक और बात शेयर कर देती हूँ इसी बहाने, कि मेरी बुआ हैं और बुआ के जो बेटे हैं उन्होंने संन्यास लिया हुआ है एक, तो वो कभी कभी फ़ोन आ जाता है, और आज उनका मुझे फ़ोन आ गया। तो वो मुझे कुछ ऐसे ही सत्संग जिसे बोलते हैं, हम बात कर रहे थे कुछ, और उनको पता है कि मैं भी थोड़ा सा धार्मिक बातों में मेरा भी एक रुचि है, तो मैं भी उनसे बात कर रही थी और वो भी शेयर कर रहे थे कुछ बातें, मोक्ष की बातें शेयर हो रही थी। तो मैं कह रही थी उनको, भैया को, कि मैं तो यही जन्म, बस इसके बाद मुझे नहीं जीना है, मतलब ये जन्म हो गया और इसी में ही मोक्ष मिल जाए। तो जन्म जन्म से छुटकारा पाना यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, जो उन्होंने मुझे बोला। और मैंने कहा लेकिन कि इतना आसान नहीं होता मोक्ष मिलना। मैंने कहा मिले ना मिले, लेकिन मैं तो कह रही हूँ कि भाई मुझे मिल जाए, क्योंकि हर जन्म मतलब लो आप, और उसके बाद फिर इस दुनिया को छोड़ के फिर नया जन्म लो, पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं। तो मैंने कहा यही एक जन्म बहुत है, और इसी जन्म में हम अच्छे कर्म कर लें, ये मेरा मानना है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि इसी जन्म में हमारा आखिरी जन्म हो जाए, ऐसे हमारे भगवान कर्म कर दे, तो यही सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा भगवान की तरफ से। तो आज के लिए बस इतना ही उपदेश, बाकी कल देखते हैं क्या उपदेश मिलता है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।